जय माता की। नवरात्रि का 7वां दिन आज माँ का काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। काल से रक्षा करने वाली ये 7वां शक्ति पीठ माँ को कहा जाता है। शक्ति पीठ के भी नाम से हम जानते हैं। देवी काल रात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु है। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। देवी माँ का काल रात्रि यानी माँ दुर्गा का ये रूप जो है, माता का ये अत्यंत दयालु और कृपालु जो रूप है, देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली और सारे पापों को नष्ट करने वाली माँ काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। अर्थात जिनके शरीर का रंग काले रंग का है, बाल घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माँ काल रात्रि, और काल से रक्षा करने के वाली, यानी अपने भक्तों को हर काल से यानी हर समस्या से ये रक्षा करते रहती है। देवी माँ की 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है और इनकी सवारी जो है गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा यानी भक्तों को वर देती है, आशीर्वाद देती है, वरदान देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो, ये माता ऐसी आशीर्वाद देती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कटार है तथा नीचे वाले हाथ में माता की खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली होती है माँ, इसलिए इनको कहा जाता है शुभंकरी, जो कि हमेशा भक्तों को भयभीत या आतंकित होने से कतई कि इन्होंने बताती हैं कि कभी भी अपने भक्तों को डरने से, भयभीत होने से यानी कि निडर बनाती है। कभी भी किसी भी तरीके से डरना नहीं है। इनके सत्कार से भक्त पूर्ण का भागी बनते हैं। काल रात्रि का उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों की दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्ति जैसे कि राक्षस, दैत्य, दानव और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। केवल इनके नाम मात्र लेने से ही सब भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि से सारे से ये भय दूर करा देती हैं। इनके कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। जय माता की, जय माता की। इनके नाम से एक पौराणिक कहानी भी है, कथा भी है। कहते हैं लोग कि भगवान शिव ने माता से प्रार्थना की है कि आप जो है काल रात्रि का रूप लें और भक्तों की रक्षा करें। इस तरह से माता की यहाँ पे काल रात्रि के नाम से एक कथा भी प्रचलित है। यहाँ पर माँ जो है काल का अर्थ यानी मृत्यु से है, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार और अज्ञानता से है। अतः माँ काल रात्रि अंधकार की मृत्यु लाती हैं और अज्ञानता का नाश करती हैं। काल रात्रि माँ को कलिका देवी अर्थात काली माता के नाम से जाना जाता है। जय माता जी, जय माता जी। इनका जो है वर्णन है कि ये हर समय किसी भी काल में अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए सदैव ये तैयार रहती हैं। इनका भी मंत्र है
कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता की, जय माता की। माँ को प्रसन्न कर भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरे करते हैं। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध पर बस नहीं है वह माँ कालरात्रि का पूजा करके अपने क्रोध पर बस प्राप्त कर लेते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन, यानी कि ये मतलब कि जितने भी तंत्र मंत्र वाले साधक हैं उनके लिए ये दिन बेहद पुण्यदायक होता है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस तरह से इनकी आंखें जो है खुलती है माँ की, और कुंडली जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे होते हैं महासप्तमी के दिन सहस्त्रास्त्र चक्र का भेदन करते हैं। सहस्त्रास्त्र चक्र यानी कि आपका जो है मतलब कि थर्ड आई चक्र जो है ये इसी में माँ का निवास होता है जो कि शिखर पर स्थित होता है। एक महत्वपूर्ण शक्ति माँ की आराधना से बहुत ही महत्वपूर्ण ये शक्ति प्राप्त होता है जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करता है। दुर्गा माँ कालरात्रि के रूप में एक कहानी प्रचलित है। चलिए उस कहानी को हम सुनते हैं और उसका स्मरण करते हैं। जय माता की, जय माता की। माँ कालरात्रि की कहानी इस तरह से है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्त बीज दानों की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बनकर तैयार हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। इस तरह भगवान ने माता से अनुरोध किए। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न की। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लेती थी। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। जय माता की, जय माता की। माँ माता की आराधना जो है आज के दिन इनके गुड़ और हलवे का भोग लगाया जाता है और लाल रंग के कपड़े यानी कि लाल या डार्क ब्लू कहिए आप, ये कलर माँ को बहुत ही पसंद है। और भक्त भी अगर इस तरह से माँ की आराधना करते हैं, उनके पसंद की चीजें धारण करते हैं तो ये सारे भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। जय माता की, जय माता की।